जनवरी 14, 2023 को गूगल ने इंडिया को यह ओपन चैलेंज दिया है कि उसके बिना इंडिया में फोन्स नहीं बिक सकते। यस, टेक जायंट गूगल ने बोल्ड वार्निंग दे दी है कि हम इंडिया में स्मार्टफोन्स महंगे कर देंगे और इससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी भी एक खतरे में आ जाएगी। और वेल फ्रेंड्स, ये सब गूगल ने इसीलिए किया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर सीधा 1300 करोड़ का फाइन ठोका था। सो ऑब्वियसली ये गूगल की तरफ से सरकार के लिए एक पुशी टैक्टिक है। पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर गूगल इंडियन मार्केट से अपने सर्च इंजन और प्ले स्टोर को हटा भी दे तो क्या इंडियन स्मार्टफोन्स महंगे हो जाएंगे जैसे गूगल ने दावा किया है? अगर हाँ तो कितने महंगे? डरिए मत, आप गूगल मैप्स के बिना भी ड्राइव कर सकते हो और गूगल पे के बिना भी पेमेंट्स कर सकते हो। कि इंडिया के पास अपना खुद का मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम, पेमेंट ऐप स्टोर, सर्च इंजन और यहां तक कि गूगल मैप्स का भी रिप्लेसमेंट आ चुका है। तो चलो मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूं। पर उससे पहले इसमें से कई सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम आपने शायद सुने नहीं होंगे या आपको लग रहा होगा कि कम पॉपुलर है। दैट इज सोनली बिकॉज इनमें से कई सॉफ्टवेयर अभी भी अंडर प्रोसेस है या फिर वो पब्लिक डोमेन में अब तक वाइडली अवेलेबल नहीं हुए हैं। बट एनीवे, सबसे पहले तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपको पता है इंडिया के पास अपना खुद का इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैं बात कर रहा हूं आईआईटी ग्रेजुएट्स द्वारा डेवलप किया गया भार ओएस की, जिसे 19 जन 2023 को आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने ही लॉन्च किया था। वेल, इस ओएस के सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इसका ट्रूली इंडियन कैरेक्टर। पहली बात तो यह है कि इंडिया की सभी रीजनल लैंग्वेजेस में यह ऑपरेट करता है। दूसरी बात कि भार ओएस मोस्टली सभी मेड इन इंडिया लो कॉस्ट मोबाइल फोन्स में यूज होगा। अब इस वजह से होता यह है कि रूरल इंडिया के लोग इसे आसानी से खरीद पाते हैं और उतनी ही आसानी से इसे चला भी पाते हैं। अब इस ओएस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है इंडिया का अपना ऐप स्टोर कॉल्ड ऐप बाजार, अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना हो तो। यस, गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर की तरह खुद इंडिया का भी एक ऐप स्टोर डेवलप हो गया है जिसमें पेटीएम सहित ऑलमोस्ट 1200 ऐप्स अवेलेबल है। बट फ्रेंड्स, ऐप स्टोर्स की इस लड़ाई में ये अकेला ऑप्शन नहीं है। गूगल पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए 150 इंडियन स्टार्टअप्स मिलकर एक और इंडियन प्ले स्टोर बनाने की तैयारी में, और इसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल है जैसे पेटीएम के को फाउंडर विजय शेखर शर्मा, मेक माई ट्रिप के दीपक कालरा एटसेट्रा। इसके अलावा इंडिया के पास अपने 15 सर्च इंजिन भी है जो आगे जाकर अगर जरूरत पड़े तो गूगल और सफारी का एक कंप्लीट ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं। बट यू नो व्हाट फ्रेंड्स, इंडिया की तैयारी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये नहीं, ये गूगल मैप्स नहीं है, ये है मैप माई इंडिया। मतलब लिटरली हमारे देश भारत में गूगल मैप्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब रास्ता मैप माई इंडिया आराम से दिखाता है। ये नेविगेशन सिस्टम इतना इंडियन है कि ये जीपीएस के लिए भी सिर्फ इंडियन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। वेल, मैप माई इंडिया इस मॉडल को गूगल मैप से भी बेहतर बनाने के लिए इसे 3D परफेक्शन दिए जा रहा है और इसमें उसकी मदद कर रहा है इसरो खुद। एंड हु नोस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है जल्दी इंडिया ही काफी सारे दूसरे देशों में भी गूगल मैप्स की जगह लेने लगेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से गूगल के ऑल्टरनेटिव्स की बात कर ही क्यों रहे हैं। सो वेल, बात ये है ना फ्रेंड्स, रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर 2 फाइन चार्जेस लगाए, एक 1337 करोड़ का और दूसरा 936 करोड़ का, क्योंकि गूगल पर यह आरोप लगा कि वो मार्केट में अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहा है और अपने ऐप स्टोर की मदद से मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाने के लिए जिससे कोई इंडियन कंपनीज डेवलप ना हो सके। अब गूगल ये करता कैसे है? लिसन केयरफुली। सो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई एक नया एंड्रॉइड फोन खरीदते हो तो उसमें गूगल की सभी बेसिक एप्स जैसे यूट्यूब, गूगल प्ले, गूगल पे, गूगल मैप्स एटसेट्रा पहले से ही इंस्टॉल्ड होती है और हमें ऑब्वियसली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? पर सीसीआई के अनुसार ये एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी है। ओके, आप खुद सोचो, ज्यादातर लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं जिसमें गूगल का ओएस प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो नेचुरली लोग किसी और अल्टरनेट ओएस को यूज करने के बारे में सोचते ही नहीं और इसी बात का फायदा उठाता है गूगल। एंड्रॉइड की क्रेडिबिलिटी और बढ़ती जाती है, लोग फोन्स खरीदते रहते हैं और इस लूप में मोनोपोली बन जाता है गूगल का। पर नुकसान भुगतना पड़ता है ऑन दी अदर हैंड बाकी इंडियन कंपनीज को जिन्हें मार्केट में कभी एक फेयर जगह ही नहीं मिली। खैर, इन सभी आरोपों के बाद गूगल ने फाइन पे करने से तो इनकार कर ही दिया है, पर साथ ही साथ अब बात भी पलट दी। कंपनी ने अपने बचाव में कहा कि उसकी वजह से उल्टा एंड्रॉइड फोन्स और सस्ते हो गए, क्योंकि अगर गूगल का ये इजी टू यूज ओएस नहीं होता तो हर कंपनी को अपने लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ऐप डेवलप करना पड़ता और ऐसे सब करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनके लिए मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती। इनफैक्ट गूगल का तो ये भी मानना है कि अगर उनकी एप्स नहीं होती तो लोग रैंडमली कोई भी एप्स डाउनलोड कर रहे होते जो लोगों के साथ साथ पूरे देश की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता। पर फ्रेंड्स, गौर करने की बात तो यह है कि एक तरफ इंडिया में गूगल फाइन भरने से जहां इनकार कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ ईयू में उसे $2.7 बिलियन का फाइन देने में
कोई भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर गूगल किस से बचेगा, क्योंकि इंडिया के बाद अब कनाडा, साउथ कोरिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने भी गूगल पर केसेस फाइल कर दिए हैं। अब इंडिया द्वारा फाइल किया हुआ केस इकलौता ऐसा केस नहीं है जिसमें गूगल डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहा है। एक काफी कोइंसिडेंटल डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात बताऊं, सो क्वाइट आयरॉनिकली 2000 से गूगल का मेन कॉर्पोरेट मोटो था डोंट बी इविल, जो कंपनी कल्चर में इतना डीपली एम्बेडेड था कि वो एक तरह से गूगल का अनऑफिशियल लोगो बन गया था। सो मच सो कि काफी टाइम तक गूगल ऑफिसेस के पासवर्ड्स में भी डोंट बी इविल यूज होने लगा था। लेकिन फॉर सम अननोन रीजन गूगल ने हाल ही में ये डोंट बी इविल क्लॉज अपने कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्यूमेंट से ही निकाल दिया और उसे डाइल्यूट करके डू द राइट थिंग कर दिया। अब सुनने में तो ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इसके बाद से ही गूगल डोंट बी इविल टैग का ब्रांड एम्बेसडर खुद शायद अपने डायरेक्शन से बदलने लगा। अब काफी सारे लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर दिखने वाली सभी एप्स का 30% प्रॉफिट डायरेक्टली गूगल के पास जाता है। अब यहाँ पर भी गूगल की स्ट्रैटेजी काफी मोनोपोलिस्टिक है। अब ये पहली बार नहीं है जब गूगल ने अपनी पावर को मिसयूज किया हो। 2020 में गूगल ने अचानक से पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर से निकाल दिया, वो भी बिना कोई वजह बताए। और जब पेटीएम ने इस पर सवाल किया तो गूगल ने सफाई में कहा कि इसीलिए क्योंकि पेटीएम प्ले स्टोर के ऑनलाइन गैम्बलिंग के रूल्स को ओबे नहीं कर रहा था। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि पेटीएम इज अ डायरेक्ट राइवल ऑफ गूगल पे। सो शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि गूगल ने जानबूझकर पेटीएम को टारगेट किया। एंड पेटीएम इकलौता नहीं है, भारत मैट्रिमोनी भी गूगल के बुलिंग का विक्टिम बन चुका है। और इसीलिए मैट्रिमोनियल साइट भारत मैट्रिमोनी ने गूगल के खिलाफ केस भी फाइल किया और गूगल को एंड में 136 करोड़ का फाइन पे करना पड़ा। अब फ्रेंड्स, इतना फाइन पे करने वाली कंपनी आखिर पैसे कैसे कमा रही है? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। गूगल एड्स के थ्रू मेजॉरिटी। गूगल का 96% अर्निंग्स तो एड्स के थ्रू आता है। अब जरा वापस भारत मैट्रिमोनी पर चलते हैं। सो भारत मैट्रिमोनी ने कुछ कीवर्ड्स को ट्रेडमार्क किया था, लेकिन गूगल ने ये कीवर्ड्स उसके राइवल कंपनीज जैसे शादी.com और जीवनसाथी.com को ही बेच दिया, जस्ट बिकॉज इन कंपनीज ने उसे ज्यादा अमाउंट में पे किया। सो फॉर एग्जांपल, भारत मैट्रिमोनी के ट्रेडमार्क शब्द है तमिल मैट्रिमोनी, लेकिन अगर आप गूगल पर तमिल मैट्रिमोनी सर्च करते हो तो आपको शादी.com और जीवन साथी के एडवर्टाइजमेंट्स और वेबसाइट्स दिखेंगे, ना कि भारत मैट्रिमोनी के। अब ये बेसिकली एक तरह से अनफेयर कंपटीशन करवाने जैसा हो गया। और ये चीज सिर्फ भारत मैट्रिमोनी के साथ ही नहीं, बल्कि फेसबुक, अमेजॉन, मेक माई ट्रिप, माइक्रोसॉफ्ट और फ्लिपकार्ट ने भी गूगल के खिलाफ ऐसे ही सर्च रिजल्ट्स रिग करने की कंप्लेंट्स की है। अब गूगल पर तो स्पाइंग के भी आरोप लगे हैं, क्योंकि रिसेंटली ये सामने आया था कि गूगल नॉन गूगल एप्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक से डेटा चुरा रहा है, और इसके लिए वो एंड्रॉइड लॉकबॉक्स नाम का एक सीक्रेट इंटरनल प्रोग्राम यूज करता है। नाउ एज यू ऑल नो, यूट्यूब के शॉर्ट्स बिल्कुल टिकटॉक और इंस्टा रील से काफी इंस्पायर्ड है। सो इसको डेवलप करते टाइम मार्केट रिसर्च भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम से मिले हुए डेटा से ही की गई। सिर्फ यही नहीं, कुछ एंड्रॉइड फोन्स में तो कुछ ऐसे भी कैमरा फ्लॉज हैं जो यूजर्स पर स्पाई कर सकते हैं, और ये बात खुद गूगल ने भी एक्सेप्ट की है। बट फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू द बिग क्वेश्चन, क्या सच में गूगल के ओएस के बिना स्मार्टफोन्स महंगे हो जाएंगे? वेल, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये क्लेम्स के पीछे कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब 2012 में सैमसंग ने अपना टाइजन ओएस वाला फोन लॉन्च किया था, तब उसके फोन प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आए थे। और जब 2019 में हुआवे फोन्स पर एंड्रॉइड ओएस यूज करने का बैन लगा था, तब हुआवे ने भी अपने खुद का ओएस हार्मनी डेवलप किया, और इंटरेस्टिंगली उसके नए ओएस वाले फोन्स की प्राइस तो एंड्रॉइड से 21,000 से कम थे। एंड लॉजिकली भी अगर सोचे तो एक कंट्री के लिए खुद का ओएस यही बेनिफिशियल होता है कि वो सिस्टम्स को लोकली प्रोड्यूस करे। सो गूगल के बिना लाइफ इमेजिन करना जितना इम्पॉसिबल मे बी आप लोग को लग रहा है, उतना एक्चुअल में इंडिया की पोजीशन से अगर देखा जाए तो है नहीं। एंड सीसीआई ने भी राइटफुली गूगल को अकाउंटेबल ठहराया है। See you next time, friends. Till then, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind!